एक शांत से जगह में बैठ करके अटेंड करिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये जानकारी आज आपके आपसे छूट जाती है तो दोस्तों आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो इसीलिए आपको एक शांत से माहौल में बैठ करके पूरा सेशन अटेंड करना है, क्योंकि ये वीकली मीटिंग है दोस्तों, वीक में एक बार होती है। और एक बार मीटिंग होने पर ये आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजों के बारे में आपको इस मीटिंग के अंदर बताया जाता है दोस्तों। इसलिए सेशन को लास्ट तक पूरा अटेंड करना है। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, हमारे बीच में अभी लगभग अराउंड 70 जो पार्टिसिपेंट हैं, लीडर्स हैं, वो हो चुके हैं। और सभी गोल्ड डायमंड जितने भी हमारे अचीवर्स हैं, सभी लोगों का आज के शानदार जबरदस्त सेशन में मैं मिस्टर गौतम ब्लैक डायमंड ऑफ RNWPL आप सभी लोगों का शानदार जबरदस्त वेलकम करता हूं दोस्तों। मात्र कुछ ही मिनट में हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी दोस्तों समय है, जिनके भी पार्टनर नहीं आ पाए हैं तो जल्दी से वो लोग रिमाइंडर कॉल कर सकते हैं अपने पार्टनर को इनवाइट करने के लिए। बाकी दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारा जो सेशन है हमारे ग्रेट CMD सर, जो हमारे MD सर है, उनके थ्रू होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा एक्सक्लूसिव सेशन होने वाला है। बिल्कुल भी एक भी चीज छूटने नहीं चाहिए। बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होकर के आपको सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है सर को इनवाइट करने का। बाकी 2 मिनट आपके पास और है दोस्तों। अभी भी आपके पार्टनर नहीं आए हैं तो जल्दी से आप उनको इनवाइट कर लीजिए। और सर को इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा जितने भी हमारे लीडर्स, जितने भी हमारे पार्टनर्स आज की मीटिंग में ज्वाइन हैं, वो लोग मोर के ऑप्शन में जाके डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू सर का वेलकम करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज हम एक ऐसी जानकारी को लेने वाले हैं जिसको लेकर के आपका बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आपको पता है सेशन जो है हमारे CMD सर का होने वाला है। तो उसी मान और सम्मान के साथ में आपको सर को इनवाइट करना है। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मोर के ऑप्शन में जाके डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू सर का हम वार्म वेलकम करेंगे। ऐसे मैं इनवाइट नहीं करने वाला हूं। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग मोर के ऑप्शन में जाके डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू सर का वेलकम करेंगे। तो दोस्तों समय हो चुका है सर को इनवाइट करने का। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ही नन अदर देन हमारे CMD सर, बहुत ही शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी और नॉलेज के बादशाह। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ही नन अदर देन हमारे CMD सर मिस्टर RK जायसवाल सर। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू सर का शानदार वेलकम कीजिए। तो मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, आगे आगे का सेशन जो है उसको कंटिन्यू कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर। ओवर टू यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार गौतम सर के लिए सभी लोग जहां भी बैठे हुए हैं, एक बार जबरदस्त ताली गौतम सर के लिए। बहुत ही हमारे शानदार जो मीटिंग होस्ट हैं और नेशनल मीटिंग की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। तो सभी लोगों का स्वागत करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा क्या मेरी साउंड क्लियर आप लोगों तक पहुंच रही है? पहले से ही सभी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ जिसका हैंड रेज नहीं है। पंकज जी, मेरी आवाज प्रॉपर आपके पास आ रही है? पंकज कुमार गौतम, ओके ठीक, क्लियर आ रही है। तो दोस्तों RMWPL में जूम मीटिंग सेशन में आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और आज की जूम मीटिंग बहुत ही बेहद बेहद रोमांचक होने वाली है और बेहद जानकारी के साथ आप लोगों को फील्ड पे उतरना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अधूरी जानकारी है। प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होती है कंपनियों में। जब कंपनी स्टार्टिंग मोड पे होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल, और इस प्रॉब्लम को हमें झेलना है, इस स्ट्रगल का हमें सामना करना है, हमें हारना नहीं है। छोटी छोटी बातों में लोग परेशान हो जाते हैं, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, किस तरीके से क्या करेंगे हम। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा रास्ता कंपनी के पास है। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बोलना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग एमएलएम लीडर हैं, बहुत सारे लोग न्यू कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, एमएलएम का अनुभव भी है। तो दोस्तों, अपना जो बिजनेस प्लान है 15 लेवल का सिंगल लेग प्लान है, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऑल ओवर इंडिया में लोग कहते भी हैं कि सिंगल लेग प्लान सक्सेस नहीं होता। क्लियर है? ये सिंगल लेग प्लान सक्सेस ना होने के पीछे की वजह क्या है? अगर इस वजह को अगर आप जान गए, इस वजह को अगर आपने पकड़ लिया, तो सिंगल लेग क्या, सिंगल का भी 50 कर दो। जैसे बोलते नहीं है कि बाइनरी प्लान है तो इसमें 2 लेग होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। एक सिंगल प्लान हो गया जिसमें 1 आईडी चलती है 1 to 1। हम कहते हैं 1 आईडी को भी आधी कर दो आप, चल वो भी जाएगा भारत में, और उसका भी आधा कर दो, 0.25 कर दो, तो वो भी प्लान मार्केट में रन कर सकता है, बट रन कराने का तरीका पता होना चाहिए। अगर वो तरीका, वो फार्मूला अगर आपके पास नहीं है, वो सिस्टम आपके पास नहीं है, तो सिंगल लेग क्या डबल लेग भी नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, अपना जो 15 लेवल का बिजनेस प्लान है, इसकी आज चर्चा करेंगे, और इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को 10 से 15 मिनट में इसको डीपली समझाएंगे। और जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, अगर उनके पास डायरी पेन है तो प्लीज वो अपना डायरी पेन अपने पास रख ले, क्योंकि जो बातें आपको लगती हैं कि मेरी समझ में आ गई है, या ये पॉइंट मेरे बाद में बहुत काम आएगा, तो उस पॉइंट को आप नोट करके रख सकते हो। क्योंकि नोट कर लोगे तो बार बार आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ना ही आप अपनी अपलाइन से पूछोगे, ना ही कंपनी से पूछोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब पहले से पता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब भी कोई नई न्यू कैंडिडेट लगता है या नई आइडिया लगती है, तो उनको पूरी जानकारी है ही नहीं, और ना ही पूरी जानकारी देके उनको बिजनेस में लाया गया है। कंपनी के डैशबोर्ड पर लगातार आइडिया बढ़ती जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का सिर्फ रीजन ये है कि लोगों को बिजनेस प्लान पसंद आया, लोगों को बिजनेस प्लान अच्छा लगा, कंपनी का सिस्टम अच्छा लगा, कंपनी का रिपर्चेज प्लान अच्छा लगा, कंपनी का 50% डिस्काउंट का पैकेज प्लान उनको अच्छा लगा। तो कुछ ना कुछ अच्छाई ऐसी होती है जिस अच्छाई से लोग एक दूसरे पर फेथ करके, एक दूसरे पर विश्वास करके और कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में सारे लोग ज्वाइन होंगे, और जितने भी लोग आज की डेट तक ज्वाइन हो चुके हैं, उनका सभी लोगों का कंपनी पर बहुत बड़ा बिलीव है, बहुत बड़ा विश्वास है, और हमें उनका विश्वास किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं है। इस बात का सभी लीडर्स ध्यान रखें, उनका विश्वास किसी भी तरीके से हमको तोड़ना नहीं है। कंपनी को लाइफ टाइम हमको आगे लेके चलना है, कंपनी को टिका के रखना है। तो अगर कंपनी को टिका के रखना है, लाइफ टाइम चलाना है, तो अकेले कंपनी उसकी सहयोगी नहीं है, उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग होना चाहिए। अगर आप लोगों का पूरा सहयोग नहीं है, तो हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी होगी वो चल नहीं पाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, 15 लेवल के प्लान का आज हम फिर से एक बार इसको हम रिपीट करेंगे, और फिर से एक बार हम सारी चीजें समझाएंगे, क्योंकि सिंगल लेग प्लान जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है, बट उसकी जो टर्म कंडीशन होती है उनको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर उनकी टर्म कंडीशन को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, उल्टी सीधी चीजें होती रहेंगी, तो आज नहीं कल 15 लेवल का प्लान तो बंद हो ही जाएगा।
कंपनी की तरफ से बंद कभी नहीं होता है, बस टर्म कंडीशन को अप्लाई ना करने की वजह से या उल्टी सीधी हरकतें करने से कंपनी बंद होती है। अब वो सारी चीजें क्या है मैं वो डीपली आज आपको समझाऊंगा कि लोग 799 रुपए देते हैं, आईडी एक्टिवेशन करते हैं। कंपनी ने 15 लेवल का प्लान बना दिया, 10 लेवल का लेवल प्लान बना दिया, 10 लेवल का ऑटो अपग्रेड बन गया, 27 लेवल का ऑटो पूल बन गया और हमारा रीपरचेज प्लान बन गया। अब ये जब प्लान सारा बना होगा, डिजाइन हुआ होगा, तो इसमें दिमाग तो लगा होगा कंपनी का, तभी तो बना होगा। तो कंपनी ने दिमाग लगा के बना दिया। अब कंपनी ने जो चीज दिमाग लगा के बना के तैयार कर दिया, अब उसमें क्या है, उसमें अब एक्स्ट्रा दिमाग लगना शुरू हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि बहुत सारे लोग क्या काम कर रहे हैं कि वो अपना अपना पर्सनल दिमाग यूज कर रहे हैं 15 लेवल के अंदर। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप अपना दिमाग इसमें यूज करोगे, आप दिमाग आपको कहाँ पे यूज करना है, आपको टीम बनाने पे यूज करना है, आपको पे आउट लेने पे यूज करना है, वहां दिमाग लगाओ। लेकिन अगर प्लान में, कैलकुलेशन में अगर आप दिमाग लगा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा मास्टर माइंड हूँ, कंपनी को कुछ पता नहीं है, अगर कंपनी को आप जीरो समझ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कंपनी सब कुछ जानती है, कंपनी सब कुछ जानती है, हर बारीकी को कंपनी चेक करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं चेक करेगी, चाहे कंपनी बाद में चेक करे चाहे पहले चेक करे, कंपनी को चेक करना। तो दोस्तों 15 लेवल के प्लान के बारे में बताने से पहले मैं एक सूचना भी आप लोगों को देना चाहूंगा कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं, एक साथ 2-2 कंपनियां करते हैं, 3-3 कंपनियां करते हैं, 4-4 कंपनियां करते हैं, 5-5 कंपनियां करते हैं। हमारी भी कंपनी से पिन जा रही है, दूसरी भी कंपनी से पिन ट्रांसफर करा रहे हैं, आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, दिमाग 2 जगह 4 जगह उनका लगा हुआ है। तो इस बात का मेरा ध्यान रखिएगा कि बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। अगर आप 2 नाव पे पांव रखोगे तो कामयाबी आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि किसी ने बोला था, अगर आप 2 नाव पे पैर रखोगे तो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। रीजन क्या होता है कि एक जगह बैठ के एक कंपनी को पकड़ के और तहे दिल से अगर उसमें मेहनत कर दोगे तो करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब दिमाग 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। इस बात का भी आप लोग हमारा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं 15 लेवल के प्लान की तरफ। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दूंगा, क्योंकि 15 लेवल का जो प्लान मुझे बताना है उसमें समय लगेगा और मैं डीपली आप लोगों को बताऊंगा और डीपली सिखाऊंगा। और बड़ी खुशी की बात है कि 94 लोग मीटिंग में आ चुके हैं। तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि जो वेबसाइट आज आप खोल रहे हो www.rmwpl.in, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, आज से 15 दिन के बाद, डेट जो नोट कर लीजिएगा, आज 8 तारीख है, आज से 15 दिन के बाद ये वेबसाइट आपको प्रोफेशनल दिखाई देगी। प्रोफेशनल का मतलब समझ रहे हैं, पूरा का पूरा ई कॉमर्स सिस्टम आ जाएगा 23 तारीख से। 15/8/23 होते हैं। तो 15 दिन के बाद पूरा अपना वेबसाइट ई कॉमर्स सिस्टम से आ रहा है और उस वेबसाइट को जब आप खोलोगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तब आप समझ पाओगे कि मैं एक सही कंपनी से जुड़ा हूं, मैंने बहुत सही चुनाव किया है जो मैंने 799 से आईडी एक्टिवेट कराई है। कंपनी की इतनी बड़ी प्लानिंग थी, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि सब प्लानिंग धीरे धीरे आपको दिखाई देगी, एकदम से नहीं दिखाई देगी। तो पूरा का पूरा वेबसाइट 23 तारीख से ई कॉमर्स में बदल रहा है। सबकी आईडियां यही रहेंगी, सबका आईडी नंबर यही रहेगा, वही अपना 15 लेवल का सिंगल प्लान रहेगा, वही लेवल प्लान रहेगा, वही ऑटो अपग्रेड रहेगा, वही अपना रीपरचेज प्लान रहेगा, वही ऑटो पुल रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन इसको पूरा वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन परचेजिंग, ऑफलाइन परचेजिंग, फ्रेंचाइजी स्टोर का बिलिंग सिस्टम, सारा कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा।
उसके बाद हमारी तैयारी है लगभग 1 महीने के बाद मोबाइल रिचार्ज, रेल टिकट, हवाई जहाज का टिकट, ऐसी कई सेवाएं जो आपको हमारे उसी वेबसाइट से मिलने वाली है। कंपनी ने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है। आपकी कितनी बड़ी तैयारी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो ड्रीम और जो सपना आप लोगों ने देखा है, वो ड्रीम और वो सपना RMWPL से पूरा होगा, 101% गारंटी के साथ पूरा होगा। उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई डाउट्स नहीं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये गुड न्यूज थी। अब हम चलते हैं लेवल प्लान की तरफ। लेवल प्लान को मैं डीपली समझाने जा रहा हूं, और जिन लोगों के पास डायरी और पेन है वो लोग प्लीज इसको नोट करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें हैं। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे, अगर आप भूल जाओगे, तो बार बार आप कंपनी को कॉल करोगे। कंपनी अपने काम में बिजी रहती है, कंपनी के पास बहुत सारा काम है, एक काम नहीं है। आपके पास सिर्फ अभी एक ही काम है कि आप अपनी टीम की आईडी एक्टिवेट कराओगे, अपनी टीम का पे आउट लोगे। इसके अलावा तीसरा काम आपके पास नहीं है। कंपनी के पास बहुत सारे काम होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया को संभालना होता है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को संभालना होता है, इसके अलावा फ्रेंचाइजी स्टोर को ओपन कराना है, उसकी प्लानिंग करनी होती है। आगे न्यू अपडेट जो आना है, जो चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, उन सभी चीजों की तैयारी करनी होती है। तो पूरा दिन हमें भी बात करना पड़ता है फोन पर, पूरा दिन हमें भी लोगों से डिस्कशन करना पड़ता है, लीगल डिपार्टमेंट से भी डिस्कस। उसी में क्या होगा, आप सभी लोगों का कॉल आना शुरू हो जाता है। क्यों कॉल आता है? कॉल इसलिए आता है कि जब हम मीटिंग लेते हैं संडे की, और संडे की मीटिंग में बहुत सारी बातों को जब हम बताते हैं तो आप नोट करके नहीं रखते हो। अगर आप नोट करके रखो तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा, आपको फोन करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों चलते हैं 15 लेवल की तरफ, और मैं अब डीपली बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को नोट करना है वो लोग नोट करके इसको रख सकते हैं, ताकि लाइफ में उनके ये काम आएगा, और 15 लेवल तक ये चीज काम आएगी। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि कंपनी का सिस्टम फॉलो करना है। कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने सब कुछ सही कर दिया, अब लोग समझदार हैं, लोग समझ जाएंगे। लेकिन लोग लगातार अपनी समझदारी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। लोगों ने कुछ ऐसा करना शुरू किया है अभी पे आउट की लिस्ट में। तो बहुत सारे लोगों की गड़बड़ी हमने पकड़ी भी है। बहुत सारे लोगों का जो दिमाग चल रहा था यहाँ पर, कि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन का दिमाग था उनका, कि कंपनी से ओवर डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेंगे, कंपनी को 10,000 देंगे, बदले में 5 लाख ले लेंगे। ऐसे लोग भी शामिल हैं कंपनी के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो इन सारी चीजों को मैं समय समय पर रोकता रहता हूँ, समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ, समय समय पर अपडेटिंग करता रहता हूँ। और अगर ऐसा कंपनी कर रही है तो आप ये समझ जाओ कि कंपनी लाइफ टाइम चलने वाली है, इसलिए कष्ट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर ये भी बात 100% सोने के जैसी खरी है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। 100% सोने जैसा खरा बात है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग करोड़पति हैं या अरबपति हैं, वो लोग करोड़पति अरबपति ऐसे नहीं हो गए कि जादुई छड़ी घुमाई और हम करोड़पति हो गए। ऐसे कोई नहीं हुआ है। सबका इतिहास पढ़ के देखो, लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ा मेहनत किया है। लोगों ने बारिश में भीगे भी हैं, जाड़े में उनको ठंडक भी लगी है, गर्मी में उनको पसीना भी बहा है, और बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके वो करोड़पति और अरबपति हुए। और आप क्या कर रहे हो? आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया पैसा कमाने का, जहां पे 15 लेवल में 5 करोड़ की इनकम है, आसान तरीका मिल गया। और जब स्ट्रगल का समय आया तो आप विचलित हो गए। ये जो समय चल रहा है ना आज का, ये स्ट्रगल का समय है। सर मेरा नहीं आया, सर मेरा नहीं आया, ये स्ट्रगल का टाइम है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सबको सब कुछ मिलेगा। यहाँ सबको सब कुछ मिलेगा, किसी का कुछ यहाँ बाकी नहीं रहेगा। इतना बिलीव रखा करो कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो पूरा आत्मविश्वास रख के काम करो।
जरा सा भी विश्वास अपना इधर उधर हटाओ मत, क्योंकि विश्वास अगर आप हटा दोगे तो सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो अगर कंपनी में आए हो तो पूरा विश्वास रख के आप काम करो। दोस्तों 15 लेवल का जो प्लान है 799 रुपए से एक्टिवेशन है 10 तारीख तक, सॉरी 9 तारीख को रात को 12 बजे तक, और 10 तारीख से 18% जीएसटी के साथ है, ये मैं पहले बता चुका हूं। 799 रुपए से कोई बंदा अगर आईडी एक्टिवेट कराता है, अब इसको नोट कर लेना, जो पॉइंट नोट करने वाला हो उसको नोट कर लेना। 799 रुपए से कोई भी बंदा आईडी एक्टिवेट यदि कराता है, तो जिस बंदे की आईडी एक्टिवेट होती है उस बंदे को डायरेक्टली आप पूरा प्लान बता दो कि सर ऐसा ऐसा हमारा प्लान है और ऐसे आपको एक्टिवेशन करना है। और जब आपकी 10 लोगों की 50 लोगों की टीम बन जाए, 50 तक रहना, 50 से ऊपर मत बढ़ना, ये मैं आज बता देता हूँ। सिस्टम से चलो, कंपनी का सिस्टम फॉलो करो। कंपनी ने दिखाया कि तीसरे लेवल पे आपको एक डायरेक्ट देना है। अब कंपनी ने लिखा है, टर्म कंडीशन लिखा है, अब उसका प्रयोग दूसरे ढंग से किया जा रहा है, तो प्रयोग आप दूसरे ढंग से मत करो। कंपनी से पूछते हैं सब लोग, सर ये डायरेक्ट कब लगाना है, तो कंपनी बताती है, उसके बावजूद भी आप खिलवाड़ करते हो 15 लेवल के प्लान से। अगर आप बिजनेस से खिलवाड़ करोगे तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो करना क्या है कि 10 की टीम होती है, उसके बाद 50 की टीम होती है। जैसे ही डैशबोर्ड पे 50 की टीम होती है, ये चीज उसको पहले बता देना है कि जैसे ही 50 की टीम होती है तुरंत आप अपना 10 डायरेक्ट लगा लो। अगर वो कहता है 10 डायरेक्ट सर जी मेरे पास अभी नहीं है, कोई बात नहीं है, 10 डायरेक्ट आप अपने नाम से लगा लो, और 10 दिन का कंपनी आपको टाइम देगी। 10 दिन में आप उस आईडी को किसी को भी ट्रांसफर करवा सकते हो। कम से कम आपका तो 15 लेवल क्लियर हो गया 10 डायरेक्ट लगाने से। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर मैं प्लान तो देता हूं 10 डायरेक्ट लगाने के लिए, पैसा लोगों के पास तुरंत नहीं होता है। 10 लोगों के पास तुरंत लगाने के लिए पैसा नहीं होता है, ऐसा सवाल है, क्लियर है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉल किया, बताया कि सर मैं प्लान तो दे देता हूं लेकिन तुरंत किसके पास 10 आईडी का पैसा रखा है, क्यों दे देगा वो। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। दुनिया में हर चीज संभव है, बस समझाने वाला होना चाहिए। अगर आप बेहतरीन समझा ले जाते हो अपनी टीम को तो वो 1 घंटे में 10 आईडी लगा देगा। अब समझाना किस तरीके से है वो भी मैं बता देता हूँ, लिख लो कहीं। उसी तरीके से लोगों को समझाना होता है। सपोज करो कि मैं एज ए सीएमडी मैं किसी को प्लान दे रहा हूँ, सिंगल आईडी वाले को। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिंगल आईडी वाले को प्लान दे रहा हूँ, और मैं प्लान कैसे देता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो। मैंने उसको पूरा प्लान बता दिया, सिंगल आईडी का है। उसको सबसे पहले हम डायमंड का प्लान बताते हैं, डायमंड से हम चलते हैं। कभी भी हम सिंगल आईडी से किसी को बात ही नहीं करते, मतलब ही नहीं बनता। हम उसको डायमंड का प्लान बताते हैं 50 आईडी का। फिर उसकी शक्ल देखते हैं, मुझे पता चल गया वो 50 आईडी देने वाला बंदा नहीं है, तो 50 आईडी का उसको प्लान एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में 25 आईडी का प्लान दो। 25 आईडी के बाद उसको सीधे सिंगल आईडी पे ले आओ। सिंगल आईडी पर वो आ गया, अब उसका सवाल है सर जी मेरे पास 10 आईडी लगाने का पैसा नहीं है। सवाल यही तो था। तो उसको एक चीज समझाओ कि सर मेरे को एक चीज ये बताओ कि टोटल 15 लेवल के प्लान में टोटल इनकम कितनी है, उससे पूछो आप, क्योंकि प्लान उसको आप बता चुके हो। तो बोलेगा सर जी लगभग 5 करोड़ रुपए की इनकम है। कहते भाई तेरे सामने 5 करोड़ की इनकम रखी हुई है, और उस इनकम को उठाने के लिए तेरे पास 10-20 हजार रुपए नहीं है। 10-20 हजार रुपए तेरे पास नहीं है कि 10 आईडी लगा के तू अपनी 15 लेवल की इनकम उठा ले। अब मानो कि तेरे को अगर कहीं 1 लाख रुपए की दुकान खोलनी हो, मार्केट में 2 लाख की दुकान खोलनी हो, अगर इतना भी पैसा नहीं है तो घर परिवार तो चलाना है, चाहे प्राइवेट नौकरी करो, चाहे सब्जी बेचो, चाहे कुछ भी बेचो, पैसा तो लगेगा ना, हर जगह इन्वेस्टमेंट लगेगा।
तो अगर 15 लेवल की इनकम 5 करोड़ रुपए है, अगर आपको उसको लेना है तो 10 आईडी तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर 10 आईडी की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हो, अगर आपकी क्षमता नहीं है, तो आप 799 से आईडी यहाँ मत लगाओ। उसको ये भी राय दो साथ में, तो सर ये फिर प्लान आपके लिए नहीं है, आप दूसरी कंपनी का प्लान देख लो। बहुत सारी कंपनियां चल रही मार्केट। लेकिन ये 15 लेवल का 5 करोड़ का इनकम कोई छोटा मोटा इनकम नहीं होता। अगर 1 करोड़ रुपया भी किसी ने 15 लेवल में कमा लिया, गलती से ले लिया, तो 1 करोड़ रुपए में उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। प्लान इतना दमदार है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो उस बंदे को जरूरत महसूस कराओ, क्योंकि आज की डेट में जरूरत किसको है? किसी को नहीं। लोग सर्दियों में रजाई कंबल क्यों खरीदते हैं? आप देखते हो, मार्केट में सर्च करते हो जाके, आप देखो रजाई कंबल की सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है वो जाड़ों में होती है, और फ्रिज की सबसे ज्यादा बिक्री होती है गर्मियों में। क्यों होती है? क्योंकि उनकी वो आवश्यकता है, उनकी वो नीड है। और जब रात को उनको ठंड लगी तो उनको नीड पता चल गई कि यार अगले दिन भी जाड़ा लगेगा, तो वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, कंबल या रजाई खरीद के लाते हैं। अब कंबल रजाई खरीदने के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो चाहे वो धरती फाड़ दें, चाहे वो कुछ भी कर डालें, वो अपना मैनेज करके भाई अगले जाड़े में उनको बचना है, वो रजाई कंबल खरीदेंगे। तो आप जब किसी को प्लान देते हो तो सामने वाले को उसकी जरूरत महसूस नहीं कराते हो। अगर आप जरूरत महसूस उसको करा दो, तो वो 10 आईडी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो गया। 10 आईडी का अमाउंट ओनली 7,990 रुपए होता है। और आज की महंगाई के जमाने में 7,990 रुपए एक बहुत छोटी रकम मानी जाती है। पहले 10 के नोट की वैल्यू होती थी, आज के डेट में 10 के नोट की वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हैं आप हमारी? तो सामने वाले को जरूरत महसूस कराओगे, तब जाके वो कंपनी में 10 आईडी लगाए। अब आपको जरूरत कैसे महसूस करानी है, आप क्या एग्जाम्पल बनाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और एक सूचना मैं बीच बीच में जो हमेशा देता हूं कि ये मीटिंग 90 मिनट की है, और अगर हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमारे उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आप दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सेशन पूरा 90 मिनट चलने वाला है। और जो बंदा आज की डेट में, ये भी मेरा कमिटमेंट है कि जो बंदा आज की डेट में 90 मिनट टिक गया, उसको लखपति और करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है। इसलिए दोस्तों 90 मिनट की मीटिंग छोड़ के कहीं नहीं जाना। उसके बाद आप कल परसों जो भी काम करना कर डालो, लेकिन आज 90 मिनट यहीं रहना है। तो मीटिंग दोस्तों हमारी जब डिस्कनेक्ट होगी तो दोबारा क्लिक करके पूरे के पूरे जितने भी आज मीटिंग के अंदर हैं, तो सारे के सारे बंदे दोबारा आएंगे। ठीक है? तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको 15 लेवल का प्लान की सिंगल आईडी मान लीजिए लग जाती है 799 रुपए से। अब आगे आप देख रहे हैं कि तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल कंडीशन वाला है, और चारों लेवल की कंडीशन है 10 डायरेक्ट की। तो जब कंपनी ने कंडीशन रखी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंडीशन के हिसाब से काम करो। अगर कंडीशन में चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो उसकी व्यवस्था पहले से बना के रखो। इसको नोट कर लो आप, काम आएगा आपके। जैसे बहुत सारे लोगों का कॉल आया मेरे पास, अरे सर गलती हो गई, वो हमारी टीम में बंदा था, वो भूल गया और उससे गलती हो गई, उसका तीसरा लेवल लेफ्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि अगर घर पे चोरी होती, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ आपको। घर पे अगर चोरी होती है तो चोर आने के बाद आप ताला डालोगे कि चोर आने से पहले ताला डालोगे? आप ही लोग बताओ। घर में अगर चोरी होती है तो चोर के आने से पहले आप ताला लगा के रखोगे कि चोरी होने के बाद आप ताला लगाओगे? ये आपको सोचना है। सिक्योरिटी, सुरक्षा सब आपके हाथ में है। जैसा आप चाहोगे अपनी टीम को वैसा चलाओगे। चाहोगे तो करोड़पति हो जाओगे, चाहोगे तो जीरो पे बोल्ड होके किनारे लग जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे लेवल का जो कंपनी ने कंडीशन दिया हुआ है, ये एक सिस्टम है, ये एक कंडीशन है, और इस सिस्टम और इस कंडीशन को आपको फॉलो करना ही करना है।
अगर इस सिस्टम और कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो तो 15 लेवल की इनकम आप यहाँ से नहीं उठा पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो कंडीशन किस तरीके से लागू होगी, किस तरीके से काम करेगी, वो मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको भी नोट करते रहिए आप लोग साथ में। तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, छठा लेवल, यहाँ पे टोटल 10 डायरेक्ट आपको करने हैं। और ये करने कैसे हैं इसको समझिए। मैंने बताया कि 10 की टीम होती है, 50 की टीम होती है, आपको 10 डायरेक्ट लगा देना है। फिर एक सवाल निकल के आया कि सर जी यहाँ पर तो आईडी इतनी तेज लगती है कि पता ही नहीं चलता है कि 100 कब पूरा हो गया। एक सवाल और आया मेरे पास कि सर यहाँ पता ही नहीं चलता कि यहाँ 100 पूरा कब हो गया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, नेटवर्कर हैं, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है और सभी लोग वेबसाइट खोलना जानते हैं, अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करना जानते हैं। आप चाहो तो हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, हर आधे घंटे पे एक बार अपना डैशबोर्ड खोल के देख सकते हो। आपको मना किसी ने नहीं किया है कि मत देखो, ये अथॉरिटी आपके पास है। आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हो, अपनी टीम का डैशबोर्ड देख सकते हो, और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जब कंपनी में आईडी तेजी से लग रही है तो रातों रात यहाँ 160 की टीम बन सकती है। ये आपको पहले से पता है। तो जब आपको पहले से पता है तो किसी भी नए व्यक्ति की अगर आप आईडी लगाते हो तो उसको पूरी तैयारी के साथ लेके आओ कि 15 लेवल की इनकम अगर लेनी है तो पूरी तैयारी के साथ आओ। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे लड़ने चले गए और बंदूक घर भूल गए, क्या होगा वहां पे? आप ही आउट हो जाओगे। तो पूरी तैयारी के साथ हमको 15 लेवल में उतरना है, पूरी तैयारी के साथ हमको अपनी टीम को 15 लेवल में उतारना है। अब इसमें कंडीशन का सिस्टम है कि कोई भी आईडी होगी XYZ, जब से कंपनी शुरू हुई है और आज तक जितनी भी आईडी कंपनी में लगी हुई है, उनका अगर तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा, छठा अगर उनका है तो उस आईडी पर 15 लेवल तक कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी और कोई भी इनकम नहीं मिलेगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी आप लोगों को इनकम दिख रही होगी लेकिन वो जनरेट नहीं होगी, आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने कंपनी के सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया और ना आपने अपनी टीम को फॉलो करवाया। तो आपका भी नुकसान और आपकी टीम का भी नुकसान। तो इस नुकसान से बचने के लिए कंपनी की टर्म कंडीशन, कंपनी का सिस्टम आपको लगातार फॉलो करना ही करना है। तो जिस किसी का तीसरा लेवल, 14 लेवल, मेरी आवाज क्या कंटिन्यू सुनाई दे रही है आप सभी लोगों को? हेलो चंद्रकांत पाटिल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, थैंक यू दिनेश साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो दोबारा आप लोग क्लिक करके लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कंटिन्यू चलती रही मीटिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग।
में फिर से स्वागत है दोस्तों। चलेंगे दोस्तों, क्या मेरी साउंड आप लोगों को आ रही है? आप सुन पा हेलो, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? ओके, थैंक यू गणेश साहू जी। अब्दुल कयूम, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अब्दुल कयूम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। तो मीटिंग को कंटिन्यू रखता हूं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रहा था लेवल प्लान के बारे में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तीसरा, चौथा, पांचवा लेवल अगर किसी का लैप्स होता है तो उसकी कोई भी इनकम कंपनी से नहीं बनने वाली है, चाहे वो पुरानी आईडी हो चाहे वो नई आईडी, क्योंकि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारी चीजें हैं, वो स्टार्टिंग से फॉलो होता है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब भी आप लोग पे आउट की लिस्ट बनाते हो कि मेरी मेरी टीम का इतना इतना पे आउट का लिस्ट बना हुआ है, तो प्लीज उसको एक बार जरूर चेक करें कि उसमें ऐसी कौन सी आइडिया है जिनका इनकम लैप्स हो गया है, तो उसकी सूचना कंपनी को दो। अगर आप कंपनी को नहीं देते हो सूचना, तो कंपनी का समय जरूर लगता है, लेकिन कंपनी फिर चेक करती है कि एक आइडिया, और चेक करने के बाद ही पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो विशेष करके आपको ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी आइडिया तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल लैप्स कर गई है, उन आईडियों को आपको दोबारा लगवाना है 15 लेवल के प्लान में। अब ये दोबारा क्यों लगवाना है, उसका भी एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे सपोज करो कि एक मकान पे एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी का मतलब बांस वाली सीढ़ी जो गांवों में लगी रहती है, और मकान की छत पे एक गठरी रखी हुई है। गठरी समझते हैं आप लोग? गोरा गठरी जिसको बोलते हैं। उस गठरी में 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और सीढ़ी लगी हुई है। अब उस सीढ़ी में पायदान है 15। अब आप 15 पायदान जब चढ़ोगे तभी तो 5 करोड़ उठा पाओगे। और कंपनी ने सिस्टम बना दिया कि हर पायदान पर आपको पैसा मिलने वाला है। भाई पहले लेवल पे भी इनकम है, दूसरे लेवल पे भी है, तीसरे लेवल पे भी है, चौथे लेवल पे है, सारे लेवल पे इनकम। अब हर पायदान पे पैसा है, और वो 5 करोड़ की इनकम रखी हुई है। अब आपको लेना है, आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे? पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख दिया, शाबाश, चढ़ गया। दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, चढ़ गया। और किसी कारणवश से तीसरी सीढ़ी से आप फिसल गए, तीसरी सीढ़ी से फिसल गए। फिर आपने सोचा यार तीसरी सीढ़ी से फिसल गए तो ऐसा करेंगे, तीसरी सीढ़ी पे हम पैर ही नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर पैर रख देंगे। यही होता है ना 15 लेवल के प्लान में। तो आपने चौथी सीढ़ी पर पैर रखा, और बदकिस्मती थी कि वहां से भी आप फिसल गए, फिसल गए, नीचे गिर गए। तो नीचे गिर गए तो इसका मतलब क्या है कि आप उठोगे और अपने घर चले आओगे। वो 5 करोड़ का जो रखा हुआ उसको नहीं लोगे, चले आओगे अगर मुंह लटका के कि भाई हम तो हार गए, हम तो हार गए। अब
हमारा तीसरा लेवल, चौथा लेवल या तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी से हम गिर गए जमीन पे। अब हम मुंह लटका के घर चले आए अपने बीवी बच्चों के सामने, और हमने वहां बोल दिया कि यार मैंने प्लान तो किया था 15 लेवल का, लेकिन हमारा तीसरा चौथा लेवल लेफ्ट हो गया, इसलिए हमने बिजनेस को छोड़ दिया। ये है आपकी जीत का कारण। ये दोस्तों जीत के कारण नहीं है, आपकी हार का कारण। सीखो, आप किताबें पढ़ो, आप उन कामयाब लोगों की किताबें पढ़ो जो 100 बार गिर के भी उठे हैं, 100 बार हारने के बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल की। तो दोस्तों करना क्या, मैं एग्जाम्पल को थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको 15 लेवल रिमाइंडर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, टीम से करवाना क्या है। तो कोई भी बंदा तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल या तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी से अगर वो गिरता है, अगर वो जमीन में गिर जाता है, तो उस बंदे को मोटिवेट करना है, उस बंदे से कहना है उठ, उठ के खड़ा हो और फिर से प्रयास कर, फिर से टर्म कंडीशन को फॉलो कर, और ये 15 लेवल का 5 करोड़ का इनकम अपने घर लेके जा, और तब तक प्रयास करता रहे जब तक 5 करोड़ की इनकम तेरे घर ना आ जाए, तब तक प्रयास करते रहो। तो दोस्तों ये बुराई है क्या, मैं गलत कह रहा हूं क्या? यहाँ पर क्या होता है, अरे सर उसका तीसरा चौथा लेवल कंप्लीट नहीं था और वो लिप्स कर गया सर, वो कह रहा है कि अब मैं काम नहीं करूंगा और ये कंपनी गड़बड़ है और ये कंपनी का प्लान ही नहीं समझ। तो दोस्तों दोष दूसरों पर मत दो, इनकम 5 करोड़ की आपको लेना है। कंपनी ने सिस्टम बनाया है, कंपनी ने रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते से, उस सिस्टम से गुजरना आपको है, उस सिस्टम से, उस रास्ते से गुजरना आपको है, उस सीढ़ी के पायदान पे पैर आपको रखना है, संभल के रखो कि अगली सीढ़ी पर पैर आराम से आपका जम जाए। इसलिए कंपनी ने 4 सीढ़ियों पे डायरेक्ट स्पॉन्सर रखा हुआ है, ताकि हमारा प्लान जिंदा रहे। अगर ये डायरेक्ट स्पॉन्सर हटा दूं, कोई कंडीशन ही ना रखूं, कोई रूल्स ही ना रखूं कंपनी में, तो कंपनी बंद। तो दोस्तों जहां पे अनुशासन होता है, जहां पे रूल्स होते हैं, वो चीज बहुत अच्छी होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अगर आपके घर का अनुशासन अच्छा है, अगर आपके घर के रूल्स अच्छे हैं, तो आपका परिवार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपके घर के रूल्स और अनुशासन अगर आपके ढीले हैं, तो आपका परिवार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रूल्स बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। ये समझ लो 15 लेवल का प्लान नहीं, एक मिलिट्री की नौकरी है जो आप करने जा रहे हो 15 लेवल। जैसे मिलिट्री की नौकरी में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो 15 लेवल के प्लान में, RMWPL में करोड़ों की इनकम कमाने के लिए वही स्ट्रगल है, वही मेहनत है। तो इससे विचलित मत हो आप, अपना धैर्य मत खो, अपना पेशेंस मत खो। आप अपनी टीम से बोलो कि चल गिर गया कोई बात नहीं है, उठ खड़ा हो जा फिर से। तो नुकसान क्या है? हमारे यहाँ कोई 799 से ज्वाइन करता है, सीधा सीधा समझो आप, 799 से बंदा ज्वाइन किया, 2 लेवल पूरा कर लिया, तीसरा चौथा पांचवा लेवल लेफ्ट हो गया, तो 2 लेवल पूरा करेगा तो उसको 750 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। तो उसने लगाया कितना? 799, मिला कितना? 750। तो बीच का जो 49 रुपए जो माइनस हुआ, काहे का हुआ? वो 49 रुपए माइनस होता है सर्विस का। कंपनी आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रही है, कंपनी आपको ट्रांजेक्शन दे रही है, उसका 49 रुपए माइनस हो गया। तो 750 रिटर्न आ गए, जो आपने लगाया वो पैसा आपको वापस मिला कि नहीं मिला? तो फिर दोबारा उठ के खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर लोगों का कहना है कि उनका डैशबोर्ड इस समय 1200 का है, उनका डैशबोर्ड 2000 लोगों का है, तो अगर मैं उनकी दोबारा आईडी लगाऊंगा तो सर वो तैयार नहीं हो रहा है। ये सवाल है। अब इसका जवाब क्या है? अरे उसकी 1200 आईडी दिख रही है, उसकी 2000 आईडी दिख रही है, तो जब जिस दिन वो ज्वाइन हुआ था, जिस पल में वो ज्वाइन हुआ था, उस पल में उसके डैशबोर्ड पर कितनी आईडी थी आप बताओ? 0 थी। जब उसका रजिस्ट्रेशन आप मारोगे तो आईडी 0 होगी। एक्टिवेट कर दोगे बहुत ज्यादा 2 आईडी दिखेंगी, शुरू 5 दिख जाएंगी, इसके ऊपर तो नहीं दिखेंगी तुरंत। मैं
5 सेकंड की, 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो जब स्टार्टिंग में उसने आईडी लगाई, उसके डैशबोर्ड पे 5 आईडी थी, अब आईडी 2000 दिख रही है। तो जब वो स्टार्ट करेगा तो आईडी उसकी थोड़ी रहेंगी जैसे पहले थी, और अब अगर वो न्यू आईडी लगाएगा तब भी उसकी 5 ही दिखेंगी, लेकिन बाद में उसके फिर 2000 दिखेंगी। 10 दिन वेट करो, 5 दिन वेट करो, आईडी बहुत तेजी से लग रही, फिर उसका डैशबोर्ड 2000 3000 का हो गया। लेकिन वहां पर एक मजबूती ये आ गई कि उसको कंडीशन पता है, उसको डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाना पता है, वो एडवांस में लगा के रख दिया, 15 लेवल की इनकम वो निकाल ले जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बनाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप बना सकते हो। आपका दिमाग है, इसी दिमाग से आप पॉजिटिव सोच सकते हो, इसी दिमाग से आप निगेटिव सोच सकते हो। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आप जैसा भी सोचो, आपके ऊपर डिपेंड है। काम कराने को हिंदुस्तान में आप सबसे काम करवा सकते हो, नहीं करवाने के लिए आपका एक बंदा भी काम नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि उसको आप पूरी जानकारी नहीं दे रहे हो, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। गौतम जी की मीटिंग में आप लेके नहीं आ रहे हो, ये सारी कंडीशन लागू होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको लोगों का लेवल मेंटेन कराना है, और जो कैंडिडेट गिर गया है सीढ़ी से, उसको उठा के 799 से दोबारा आईडी लगवा के और दोबारा उसको संभाल के और 15 लेवल उसको अचीव कराना है हर व्यक्ति को। यहाँ कोई भी व्यक्ति छूटे ना कि उसका 15 लेवल अचीव नहीं हुआ। गलतियां सबसे होती हैं, आदमी गलतियों से ही जन्मा हुआ है, तो गलतियां तो उससे होंगी, लेकिन गलती होने का मतलब ये नहीं है कि मैदान छोड़ के भाग जाओ। जो लोग मैदान छोड़ के भागते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। मैदान में डटे रहो, पैसा मिलेगा, इनकम आएगी 5 करोड़ की, लेकिन सिस्टम जो है सिस्टम के थ्रू आती है। सिस्टम से आप अलग चले जाओगे तो नहीं आएंगी, क्योंकि RMWPL में दिमाग लगाने वाले, बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग पैदा होते जा रहे हैं। आगे भी बड़े बड़े लोग आएंगे जो हमारे बिजनेस प्लान में, हमारी कंपनी में दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आप दिमाग लगाओगे, नुकसान कंपनी का होगा, और कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी माइनस में जाएगी। जब कंपनी माइनस में जाएगी तो आप ना आप चल पाओगे ना कंपनी चल पाएगी। इस तरीके का काम नहीं करने। लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सर जी 50 पिन ट्रांसफर कर दो, सर जी 25 पिन ट्रांसफर कर दो। अरे सर जी को प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसफर करने से, सिस्टम को समझो, सिस्टम क्या है। पे आउट आपका मान लो 2 दिन बाद गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद आ जाएगा। फिर नगद खरीदो, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, अरे सर जी वो पे आउट नहीं गया, लोग चिल्ला रहे हैं, अरे उसका लेवल छूटा जा रहा है, सर जी पिन दे दो। अब करते क्या है लोग, मैं आपको अब दिमाग बता रहा हूँ, लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ चलता है। 25 पिन ले ली, तो 25 पिन ले रहे हो तो 25 पिन का पैसा कितना हुआ, या 50 पिन ले रहे हो उसका पैसा कितना हुआ, टोटल जोड़ो। मान लो पेमेंट होता है 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए का आप पे आउट का लिस्ट कंपनी को पहले भेजो एडवांस में, उसके बाद 30 पिन ट्रांसफर करवाओ। कंपनी भी सब गेम जानती है, ऐसा नहीं कंपनी बेवकूफ है, कंपनी कुछ नहीं जानती, कंपनी को सब पता है। 25 साल का MLM का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं छूट देता हूँ लोगों को। छूट देने का नतीजा ये नहीं है कि आप कंपनी को नाजायज करो कंपनी के साथ, और कंपनी को ऐसा मोटिवेट करो कि कंपनी माइनस में चली जाए, ताला लग जाए। तो दोस्तों, RMWPL लोगों का भविष्य खराब करने नहीं आई है, RMWPL लोगों का भविष्य बनाने आई है। और लोगों का भविष्य बनाने के लिए अगर कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी कंपनी को, तो कंपनी देने के लिए तैयार है। ये हमेशा ध्यान रखना, RMWPL कभी बंद नहीं होगी, ये बात आप दिमाग में नोट कर लो। लेकिन जो गलत तरीके से तरीके अपनाते हैं, पे आउट की लिस्ट में गड़बड़ी है, पिन ट्रांसफर में गड़बड़ी है, तो उन गड़बड़ियों को कंपनी जांचेगी, परखेगी, और कंपनी को लाइफ टाइम चलना है तो कंपनी को उचित फैसला भी लेगी। अब होता क्या है, होता ये है कि सर जी 25 पिन ट्रांसफर कर दो, मेरे लोगों का पे आउट बन रहा है, मैं लिस्ट दे दूंगा। कंपनी ने 25 पिन ट्रांसफर कर दिया, क्लियर हो गया। बड़े ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग कंपनी में आने वाले हैं, इसलिए मैं सूचना पहले से दे दे रहा हूं।
अब कंपनी ने क्या किया, 25 पिन उसको ट्रांसफर कर दिया। उसकी 25 पिन का पे आउट का लिस्ट नहीं आया कंपनी में भी, तो कंपनी ने एडवांस में 25 पिन दे दी। अब उसने क्या काम किया, 25 पिनों को उसने एक्टिव कर लिया। क्लियर हो गया। अब 25 पिन को एक्टिव करने के बाद में 2 दिन इंतजार किया। उन 25 आईडियों पर बन गया पे आउट कितने का, 40,000 का। अब इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। 25 पिन आपने बोला सर जी ट्रांसफर कर दो, सर जी ने बोला कि 25 पिन मेरी हुई 30,000 रुपए की, 30,000 रुपए का पे आउट का लिस्ट भेजो। सर जी लिस्ट आपको कल मिल जाएगी। सर जी ने सोचा चलो यार कल मॉर्निंग में लिस्ट दे देगा मेरे को, उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। मांग रहा है 25 पिन दे दो, सर जी ने 25 पिन दे दी। अब वो बंदा क्या करता है कि 25 पिन को एक्टिव कर लेता है, और जिस दिन वो एक्टिव करता है उसी दिन की पे आउट की लिस्ट, उसी डेट की, जिस डेट में वो आइडिया एक्टिवेट हुई है उसी डेट का पे आउट सर जी को घुमा दे रहा है वो 40,000 का। अब उसने 40,000 की लिस्ट भेज दी कंपनी को, और 25 पिन का पैसा भी नहीं दिया उसने। उसने कहा ये जो 40,000 का पे आउट आया इसमें 25 पिन का पैसा आप काट लो। कंपनी ने जब उस आईडियों को चेक किया तो पता चला जिस दिन पिन ट्रांसफर हुई थी उसके बाद वो आईडिया एक्टिवेट हुई है उसी पिन से। तो क्या कर रहे हैं, 25 पिन का मार्केट से पैसा उठा लिया उन्होंने, कंपनी को नहीं दिया, कंपनी से 25 पिन उधार ले ली। अब 25 पिन एक्टिव करके उसका 40,000 का पे आउट बना के कंपनी को घुमा दिया। कंपनी को पैसा भी नहीं दिया, मार्केट से पैसा भी उठा लिया, और उधर कंपनी से 40,000 का पे आउट भी मांग रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरीके के बड़े से बड़े लीडर कंपनी में आने वाले हैं, वेलकम करने वाले हैं हमारे 15 लेवल के प्लान में। ऐसे लोगों के लिए कंपनी पहले से सुरक्षा के दायरे में है। यहां ऐसा नहीं होगा। मैं एडजस्टमेंट तब तक कर सकता हूं जब तक करने वाला होता है, और जब एडजस्टमेंट दायरे से बाहर हो जाता है तब मैं एडजस्टमेंट नहीं करता। ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर करना क्या है, जेन्युइन तरीके से चलना है, जेन्युइन तरीके से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, RMWPL को जिंदा रखना है, और RMWPL से करोड़ों रुपए कमाने हैं। अगर ये उद्देश्य आपका है तो आप कंपनी में काम करो, अगर आपका ये उद्देश्य नहीं है तो आप काम मत करो। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है किसी को। तो मैंने आपको लेवल लैप्स के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे ही दिया है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं अगले टॉपिक पर, कि जितने भी लोगों का बड़ा बड़ा पे आउट है, किसी ने 8,100 का मार रखा है, किसी ने 6500 का मार रखा है, किसी ने 6,000 का मार रखा है, किसी ने पूरा 10,000 का मार रखा है। ऐसी आईडियों को जब मैंने चेक किया तो पता चला उनका तीसरा लेवल लैप्स है, चौथा भी लैप्स है, पांचवा भी लैप्स है। अब उनकी 15 लेवल की इनकम नहीं बननी चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमको पैसा दे दो। तो यहाँ लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं वो भी समझा देता है, क्योंकि ये सब आईडियों के प्रूफ है मेरे पास। अब उन्होंने आईडी लगा ली, लग गई। अब वो क्या करते हैं कि उनको 10 डायरेक्ट मारना है, तो वो दिमाग ये लगाते हैं कि 10 डायरेक्ट लगाने में कंपनी को पैसा कितना देना पड़ेगा, 7,990 रुपए, और बदले में क्या मिलेगा, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तो दिमाग लगाते हैं यार पहले लेवल पर तो पे आउट 300 का है, दूसरे लेवल पर पे आउट है 900 रुपए का, तीसरे लेवल पे 1,200 रुपए का। तो यार 8,000 रुपया मैं डालूंगा और कंपनी से 3 लेवल तक मुझे भी कितना मिलेगा, बहुत ज्यादा 1,500-2,000 रुपए मिल जाएंगे। तो मैं भाई क्यों 8,000 लगा दूं। मैं तो 8,000 तब लगाऊंगा जब पे आउट बनेगा मेरा 20,000 का, मेरा पे आउट बनेगा 50,000 का, मेरा पे आउट बनेगा 1,00,000 का। तब मैं डालूंगा 10 डायरेक्ट, और कंपनी को दूंगा 8,000 रुपया, और कंपनी से मैं लूंगा कितना, 30,000 रुपया। उन्होंने ये दिमाग लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया, 8,000 डाल दिए, और रातों रात 10 डायरेक्ट लगा के, और सुबह कंपनी को बता रहे हैं सर मेरा 30,000 का पे आउट बना भेज दो। मतलब 12 घंटे में 3 गुना सिंगल लेग प्लान से बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं लोग। 12 घंटे में इन्वेस्टमेंट करो 8,000 रुपए का, और कंपनी से ले लो 30,000 रुपया। तो आप ही बताओ कंपनी रहेगी कि बंद हो जाएगी, आप बताओ। दिमाग लगाने वालों की कमी नहीं है 15 लेवल के प्लान में, सभी लोग लगाते। तो दोस्तों ऐसे लोगों का दिमाग यहाँ पर नहीं चलेगा, ये मैं सूचना दे देता हूँ आप लोगों को। तो आगे चलता हूँ आगे टॉपिक पर, कि जो बड़ा पेमेंट रहेगा
उसका जो रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है हमारे विड्रॉल में, उसका सबका रिक्वेस्ट रिवर्स में जाएगा। रिवर्स का मतलब यहाँ से मैं रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करूंगा और वो आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक फिर जाके जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद आपको विड्रॉल दोबारा कब लगाना है? शुक्रवार को। शुक्रवार के बाद, फ्राइडे के बाद, आज मंडे है, तो फ्राइडे के बाद बड़ा जो पेमेंट आपका है 8100 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000, वो जो विड्रॉल आप लगाओगे शुक्रवार के बाद लगाना, इससे पहले विड्रॉल मत लगाना। क्योंकि मुझे पता है आपकी इनकम लेप्स है, तीसरा लेवल भी लेप्स है, चौथा भी लेप्स है, पांचवा भी लेप्स है, तो आपका 15 लेवल का तो इनकम बनेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता है। तो शुक्रवार के बाद जब आप लगाओगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि मेरा बना क्या है, मुझे विड्रॉल कितना लगाना है। तो लोगों ने क्या किया कि अभी अपडेट सिस्टम, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, सबको पता है इस सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट अपना विड्रॉल मार दे रहे हैं कि कंपनी से जितना खींचना है खींच लो, पता नहीं अपडेट होने के बाद मिले कि ना मिले। तो दोस्तों ये बात क्लियर है कि जिनका तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल लेप्स हो चुका है, उनको 15 लेवल तक इनकम नहीं मिलने वाली। इस बात को दिमाग में रख लो आप, क्योंकि ये सीढ़ियां आपकी टूट चुकी हैं, आप गिर चुके हो, तो आपको दोबारा उठना है और दोबारा प्रयास करना है। क्लियर हो गया? तो जितने भी बड़े पेमेंट है उनका विड्रॉल आप शुक्रवार के बाद लगाओगे, और शुक्रवार से पहले पहले आपके इनकम में और आपके डैशबोर्ड में ये रिक्वेस्ट रिवर्स हो जाएगी, यहां से रिजेक्ट होगी और आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? और जिन आईडियों का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लेवल लेफ्ट हो गया हो, वो सभी आइडिया यहाँ दोबारा लगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमको चलना है, इस तरीके से हमको अपनी टीम को लेके चलना है कि RMWTL में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और लाइफ टाइम कंपनी चलती रहे और सबकी लाइफ सेट हो जाए, सबकी जिंदगी बन जाए। सबने सपने देखे हैं, कंपनी पर फेथ किया है, कंपनी पर विश्वास किया है, लीडरों पर फेथ किया है, लीडरों पर विश्वास किया है, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए कंपनी में सिस्टम से चलो, जो कंपनी बता रही है कंपनी के बताए गए अनुसार पर चलो। मेरा कहना सिर्फ ये था। और कल से एक चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आज रात तक जिनका जिनका भी पे आउट है, चाहे रात को 1 बजेगा, 2 बजेगा, जितने लोगों का मैं भेज पाऊंगा सबका मैं पे आउट एक लाइन से भेज दूंगा। और कल से आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि कल से जितनी भी लिस्ट होगी पे आउट की, वो अप्रूव्ड होने के बाद हम पिन भेजेंगे, इससे पहले हम पिन नहीं भेजेंगे किसी को। अगर आप लिस्ट दे रहे हो तो लिस्ट देते समय तुरंत बोल दो कि सर मुझे पिन चाहिए, आपकी लिस्ट तुरंत अप्रूव हो जाएगी। सारा काम छोड़ देंगे कंपनी का, सबसे पहले हम आप ही का काम करेंगे। कल से हम सारा काम छोड़ देंगे अगर आपको पिन लेनी है तो। लेकिन अप्रूव्ड होने के बाद कंपनी पिन ट्रांसफर जरूर करेगी। अप्रूव्ड होने के बाद ये मत बोलिएगा नहीं सर हमको तो पैसा चाहिए, ऐसा गेम कंपनी के साथ नहीं खेलना। अगर आपको 25 पिन चाहिए, आपको 50 पिन चाहिए, आपको 100 पिन चाहिए, कंपनी तुरंत आपको ट्रांसफर करेगी। जितना पिन चाहिए उतने पिन का आप पे आउट का लिस्ट हमको भेज दो, और आप तुरंत लिस्ट भेजो और तुरंत कंपनी को कॉल कर दो कि सर ये जो पे आउट की लिस्ट भेजा है इस पे हमको 15 पिन चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, चाहे कहीं भी होगी, ट्रेवलिंग में हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो कंपनी, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन जब आप ये चीज बोल दोगे तो सारा काम छोड़ के सबसे पहले आपकी लिस्ट को अप्रूव्ड किया जाएगा, आपका हिसाब सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि आपको पिन चाहिए, क्योंकि आगे किसी का इनकम लक्ष्य ना हो। तो आपका सबसे पहले हम अप्रूव करेंगे, क्योंकि आपको पिन चाहिए तो तुरंत ले लो, पिन ट्रांसफर। क्लियर हो गया? तो कल से जिन जिन लोगों को पिन लेनी होगी तो वो अप्रूव्ड की लिस्ट हमको पहले भेजेंगे, सर हमारा इतने लोगों का विड्रॉल लगा हुआ है, हमको इतनी पिनें चाहिए, हमें आगे लोगों का हिसाब करना है, आगे लोगों का हमें लेवल पूरा कराना है, उनका लेवल छूटे ना, इसलिए हमको पिन चाहिए। लेकिन किसी को पिन ऐसे नहीं दी जाएगी कि आप पिन मंगा ले रहे हो, पे आउट की लिस्ट भेज रहे हो मेरे को 4 घंटे बाद, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक फॉल्ट हो सकती है कि आप 100 पिन ले रहे हो, 100 पिन लेने के बाद आप तुरंत 2 घंटे में सारी आईडियों को लगा लो, और आईडी तेजी से लग रही तो सबका लिस्ट बना के मेरे को सेंड करो, क्योंकि मैं चेक करता हूँ पिन, जब मैं ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे पास डेट और टाइम नोट हो जाता है।
और ट्रांसफर करने के बाद जब आप लिस्ट भेजते हो तो मैं सारी आईडियों को चेक करता हूँ, उनका डेट देखता हूँ कि ये आईडी आखिर किस डेट में किस टाइम पर एक्टिव हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने 100 पिन दी है उसी 100 पिन में से आपने एक्टिव करके लिस्ट हमको घुमा दिया है वापस। इससे कंपनी का नुकसान होता है। तो दोस्तों, कंपनी का नुकसान किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और ना आप लोग चाहो कि कंपनी का नुकसान हो, क्योंकि कंपनी का अगर नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा। और मैं जो अपनी तरफ से बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी को दोस्तों मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लाइफ टाइम लेके चलना है। मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप लोग टिके रहो, ईमानदारी से काम करते रहो और कंपनी का सहयोग करो। अभी समय है कंपनी का सहयोग करने के लिए। जितना सहयोग कर सकते हो उतना सहयोग करो, ईमानदारी से, दिमाग लगा के नहीं, दिल से सहयोग करो, प्यार से सहयोग करो, क्योंकि RMWPL एक परिवार है। आप मेरे फैमिली मेंबर हो, तो अगर मैंने आपको फैमिली मेंबर बोला तो फिर फैमिली मेंबर के साथ कैसा ट्रीट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, कंपनी को लूटना नहीं है। यार कंपनी आ गई, चलो यार लूट लेते हैं इसको, इस तरीके का नेचर आपको बदलना हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर कि जिनका भी अमाउंट बड़ा शो कर रहा है। जैसे अभी क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों का पे आउट, किसी का 6000 बना है, किसी का 8000 बना है, किसी का 8100 बना है। अब उन लोगों ने होशियारी क्या की, अब उनकी भी होशियारी में बताता हूँ आपको। सारी चीजें सुन लेना ध्यान से, बहुत काम आएंगी आपके, क्योंकि आपकी टीम में भी ऐसा हो सकता है, लोग कर सकते हैं। आप एक लीडर हो, आपको टीम कैसे चलानी है वो मैं समझा दे रहा हूँ। तो जिनका पेमेंट बड़ा बनता है, किसी का 8000 का बना, किसी का 10,000 बना, अब वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि मेरा लेवल लेफ्ट है, तो वो सोचते हैं कि 10,000 रुपए का अगर विड्रॉल मारूंगा तो कंपनी देखेगी इस आईडी पर 10,000 रुपए का पेमेंट जाना है, तो कंपनी उस आईडी को चेक करेगी, फिर कंपनी उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर चेक करेगी, फिर कंपनी उसका टीम चेक करेगी कि कौन सी डेट कौन से टाइम में लगा है, तो कंपनी जान जाएगी कि यार इनका पे आउट तो हो गया लेफ्ट। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि 10,000 का पे आउट बना है तो वो टुकड़ों में पे आउट लगा रहे हैं, अपना विड्रॉल लगा रहे हैं टुकड़ों में, 500 रुपए का, 600 रुपए का लगा लगा के भेज रहे हैं। अब उनको पैसा चाहिए बड़ा वाला, लेकिन वो बड़ा विड्रॉल नहीं मार रहे हैं, वो टुकड़ों में मार रहे हैं कि कंपनी को पता नहीं चलेगा, सारा का सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा, इनकम तो लेवल तो मेरा लेप्सी हो गया है। बहुत सारे लोगों ने ये काम करने शुरू कर दिए पे आउट की लिस्ट में। तो समय क्या लग रहा है, समय यही लग रहा है कि जब आप लोग गलतियां करोगे तो उन गलतियों को सुधारने में मुझे समय लगता है, इसीलिए पे आउट लेट होता है। पे आउट लेट होने का कोई दूसरा रास्ता थोड़ी ना है। अब आप लोग सोचते हो पता नहीं यार कंपनी पे आउट क्यों लेट दे रही है। कंपनी गलत नहीं है, कंपनी तो वन टाइम में, एक बार में, एक सेकंड में आपको ट्रांसफर मार सकती है। लेकिन जब आप अपना सिस्टम सही बनाओगे, अपनी टीम का सिस्टम सही बनाओगे, आपकी लिस्ट सही बनी होगी, तो पे आउट तुरंत चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि आपकी टीम में कोई बंदा है, इसका 8100 रुपए का पेमेंट बन गया। अब वो क्या कह रहा, तीसरा लेवल लेफ्ट से, चौथा लेफ्ट से, पांचवा भी लेफ्ट से। अब जिसका लेवल लेफ्ट हो गया उसको 15 लेवल तक इनकम मिलेगी नहीं, ये बात उसको पता है। तो वो सोच रहा है 8100 रुपया मेरे डैशबोर्ड पर शो हो गया। अब ये शो कैसे होता है डैशबोर्ड पर, मैंने बताया ना, डैशबोर्ड पर अभी अपडेटिंग का काम चल रहा है। जब अपडेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो इनकम शो नहीं करेगी, अभी अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद शो नहीं करेगा। लेकिन जब तक शो नहीं कर रहा है तब तक उनका 8100 रुपया शो कर गया, तो उन्होंने क्या किया, उसको टुकड़ों में लगा दिया, 500 रुपए विड्रॉल लगा के सर जी को भेज दिया, दे दो सर 8100 रुपए फ्री का मिल गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारी आइडिया चेक होती है, चेक होने के बाद अप्रूव्ड होती है, तब जाके पे आउट जाता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पे आउट में समय लगता है उसको थोड़ा सा आप लोग सब्र करो, थोड़ा सा धैर्य रखो। ऐसा नहीं कि मैं पे आउट नहीं दूंगा, लेकिन आप समझ जाओ, अगर कंपनी लेट पेमेंट दे रही है आज की डेट में, तो उसके पीछे सिर्फ वजह कौन है, टीम ही वजह है, कंपनी वजह नहीं है, टीम वजह है। जहां जहां पे करेक्शन है, जहां जहां पे आईडियो का फॉल्ट है, जहां जहां पे गलत पे आउट लगा हुआ है, उन सारी चीजों को अभी कंपनी को शिफ्ट करना पड़ रहा है, सेट करना पड़ता है, जांचना पड़ता है। ठीक है, तो जिनका बड़ा पे आउट हो वो लोग टुकड़ों में विड्रॉल ना लगाए, अपना डायरेक्ट बड़ा वाला ही पे आउट मारे, ताकि उनकी आईडी चेक हो सके। ठीक है, और जिनका लेबल लेफ्ट हो गया, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहना साथ साथ में, फिर नोट करोगे तो आपको याद रहेगा, कल के दिन आप अपने टीम से पूछोगे नहीं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है
कि जिनका लेवल लैप्स हो गया है, जो सीढ़ी से गिर गए हैं, उनको उठा के खड़ा करना है, 799 की आईडी लगानी है। तो उनकी आईडी उसी नाम से लगेगी जिस नाम से पहले लगी थी, और उनका वही बैंक अकाउंट रहेगा जो बैंक अकाउंट पहले था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, केवल उनकी आईडी नंबर चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा, उनका पूरा बायोडाटा वही रहेगा। दूसरी बात, उनका जो पद है वो पद भी उनका वही रहेगा। अब जैसे सपोज करो कोई बंदा गोल्ड बन गया, मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, समझ में जल्दी आएगा। कोई बंदा गोल्ड बन गया और अब वो गोल्ड अचीवर है, अब उस गोल्ड अचीवर का तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, छठा लेवल लैप्स हो गया, तो गिरा तो गोल्ड अचीवर भी सीढ़ी से, गिरेगा तो डायमंड भी। जब अपना टाइम से डायरेक्ट नहीं लगाएगा तो गिरेगा डायमंड भी, ब्लैक डायमंड भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है यहाँ। जिसका लेवल लैप्स करेगा वो गिरेगा। तो अगर आप गिरे हो और आपको उठ के दोबारा आईडी लगानी, अपनी न्यू आईडी के साथ काम करना है, तो ये मत सोचना कि मैं न्यू आईडी से काम करूंगा तो मैं गोल्ड नहीं रहूंगा। गोल्ड आप तब भी रहोगे, क्योंकि केवल आईडी नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पद किसी का चेंज नहीं हो रहा है, पद वही रहेगा, सबका नाम वही रहेगा, बैंक अकाउंट वही रहेगा, केवल आपका आईडी नंबर चेंज हो जाएगा, आप नए तरीके से काम करना शुरू करें। और एक चीज मैं और रिमाइंडर करा देता हूँ, अगर मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो प्लीज इसको दोबारा कनेक्ट करके आइएगा, क्योंकि बात अभी मेरी पूरी नहीं हुई, 90 मिनट तक ही बात चलेगी। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा, जितने भी ब्लैक डायमंड अचीवर हैं, डायमंड अचीवर हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम अभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमको नहीं दिए, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में किसी के भी बच्चे का नाम मेरे को आज तक नहीं मिला। तो जब आप लोग नाम दोगे तभी प्रोडक्ट ब्रांडिंग होगा, तभी उस ब्रांडिंग पर आपको बहुत बड़ी इनकम आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। क्लियर हो गया? और किसी ने भी सवाल किया है, मैसेज किया है कि सर जी जिसका कोई भी लेवल लैप्स नहीं है उसकी इनकम कैसे आएगी? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपकी कोई भी इनकम लैप्स नहीं है, आपकी तीसरी लेवल भी मेंटेन है, चौथा भी मेंटेन है, पांचवा भी मेंटेन है, तो आप अपनी अपलाइन को, आप अपना आईडी नंबर, अपना पेमेंट नोट करा दो और अपलाइन से बोल दो कि जब वो लिस्ट भेजे तो उस अमाउंट के आगे लिख दे कि सर जी इनका कोई भी इनकम लैप्स नहीं है, कोई भी लेवल इनका लैप्स नहीं, इनका पे आउट तुरंत रिलीज किया जाए, तो उस बंदे का पे आउट यहाँ से तुरंत रिलीज होगा, देरी नहीं होगी, क्योंकि वो आईडी फटाफट चेक हो जाएगी और आपका अगर कहना सही है तो पूरा का पूरा पेमेंट आपको ट्रांसफर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा पेमेंट। तो जिन डायमंडों ने, ब्लैक डायमंडों ने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं दिया है, तो प्लीज वो डायमंड का एक बच्चा रहेगा और ब्लैक डायमंड का 2 बच्चा रहेगा, आप लोग बच्चों का नाम दे दो ताकि हम ब्रांडिंग का काम आगे स्टार्ट करवा सकें। और अगला टॉपिक हमारा है योग सेवा फाउंडेशन को लेकर, जो ट्रस्ट की हमने बात कही थी, 15 तारीख तक उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। बीच में इधर 3-4 दिन की रक्षाबंधन की छुट्टी हो गई, तो 3-4 दिन का हो सकता है डिले हो जाएगा आगे, लेकिन संभवतः अगर 15 तारीख तक आ गया तो आ गया, वरना 20 तारीख तक हमारा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, क्योंकि छुट्टियां जो सरकारी होती हैं उनपे काम नहीं होता है। तो दोस्तों 20 तारीख तक योग सेवा फाउंडेशन का हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं उन लोगों को भेजूंगा जो 11 मेंबर में शामिल होना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये डॉक्यूमेंट्स भेजा जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो पब्लिसिटी करने वाली चीज नहीं होती। जैसे आपका आधार कार्ड, ये एक डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपसे कहा जाए कि 10,000 लोगों को अपना आधार कार्ड भेज दो, तो आप भेजोगे? नहीं भेजोगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कहीं मेरे आधार कार्ड के साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे। तो हर आदमी के लीगल डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण है, चाहे वो कंपनी के हो चाहे वो एक पर्सनल व्यक्ति। क्लियर हो गया? तो दोस्तों जो लोग 11 लोगों की रेस में शामिल होना चाहते हैं योग सेवा फाउंडेशन में, 11 मेंबर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद लेना चाहते हैं, उन 11 लोगों को जो इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने कुछ करके दिखाया होगा, कंपनी 20 तारीख को योग सेवा फाउंडेशन के लीगल सारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके व्हाट्सएप पर भेज सकती है। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स भी देख लेना और आप तैयारी कर लो। आपको टारगेट मैं पिछली मीटिंग में बता चुका हूँ कि योग सेवा फाउंडेशन के ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन है, उस टर्म कंडीशन को अगर आप पूरा करते हो तो आपको 11 लोगों की लिस्ट में शामिल कर लेना है। क्लियर हो गया? और एक न्यूज में आपको बता देता हूँ, एक नई खबर मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसा कि इस बढ़ते हुए कारवां में जो लोग मैसेज कर रहे हैं प्लीज वो मैसेज करना बंद कर दे। अगर उनका कोई डाउट्स रह जाता है, अगर वो मीटिंग से संतुष्ट नहीं होते हैं तो पर्सनली कंपनी को कॉल कर सकते हैं, अपनी अपलाइन को कॉल कर सकते हैं, उनको उचित उत्तर दिया जाएगा। अगर आपका कुछ ऐसा प्रश्न है जो किसी को नहीं बताया जा सकता है तो उसको कंपनी की मेल आईडी RMWPL1999 पे भेज दो। मेल आईडी पे, कंपनी की मेल आईडी वेबसाइट पे लिखी हुई है, मेल आईडी पर आप भेज दो, कंपनी आपको मेल आईडी के थ्रू आपको जवाब दे देगी। ठीक है। तो आपको एक न्यूज बताने जा रहा था, एक नई खबर आपको बताने जा रहा था कि अगले हफ्ते से कंपनी एक स्टाफ रखने जा रही है। जो स्टाफ हमारा कस्टमर केयर का रहेगा, और आपकी कोई भी समस्या होगी जो आप मेल आईडी पे डालोगे उसको आपको आंसर मिलेगा। अगर आपका कुछ नाम करेक्शन कराना है, अगर आपको जन्मतिथि करेक्शन करानी है, अगर आपको कुछ भी करेक्शन कराना है, ठीक है, तो वो करेक्शन आप कस्टमर केयर वाले नंबर पर कॉल करके वहां पर आप अपडेट दे सकते हो। अगर आपको पिन ट्रांसफर करानी है तो पिन ट्रांसफर के लिए केवल आप मेरे को ही कॉल करो, क्योंकि स्टाफ नहीं करेगा उस काम। बाकी अपनी पे आउट की लिस्ट आपको भेजनी है, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर वाले नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा अगले हफ्ते में, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे, आपकी पे आउट की लिस्ट अप्रूव की जाएगी और पेमेंट आपको भेजा जाएगा। तो कस्टमर केयर हमारा अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। एक नया स्टाफ बढ़ रहा है कंपनी में, और वो सारा स्टाफ यही पूरा काम देखेगा ताकि मैं फ्री हो सकूं। मेरे ऊपर वर्डन ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से कंपनी ने स्टाफ बढ़ाने से। अभिषेक तिवारी जी, गणेश साहू जी, SS नायक जी, ओके, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों नए स्टाफ की, कि अगले हफ्ते से कंपनी में एक कस्टमर केयर का एक नया स्टाफ आने वाला है, और आपको नंबर दे दिया जाएगा सभी लोगों को। उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी आईडी से संबंधित कोई भी समस्या होगी, आप अपनी समस्या को वहां नोट करा सकते हो, और उन समस्याओं का तुरंत निराकरण भी होगा, सारी चीजें होंगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्डन अपना कम कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो भी काम है सब हमारे हैंड ओवर है। तो पता चला मैं पे आउट की लिस्ट बनाना शुरू करता हूँ तो लोगों का फोन आना शुरू हो जाता है। अब या तो फोन पे बात कर लो या तो पे आउट की लिस्ट बना लो। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो मेरे पास आज सुनील कुमार जी का फोन आया था बिहार से, और उन्होंने बताया मुझे कि सर कंपनी में स्टाफ की जरूरत है अब। मैंने कहा वेरी गुड। ऐसे ऐसे सजेशन कंपनी को चाहिए, लेकिन अनावश्यक सजेशन नहीं चाहिए। अनावश्यक बातों का सजेशन नहीं चाहिए। जब लगे कि हाँ जरूरत है तब कंपनी को सजेशन दो। अब ये नहीं कि सर आगरा में एक ताजमहल है तो एक ताजमहल महाराष्ट्र में भी बनवा दो, तो ये सजेशन गलत है। आगरा में ही रहने दो। तो दोस्तों सुनील कुमार जी का सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि सर एक स्टाफ बढ़ाओ ताकि आपके ऊपर थोड़ा सा भार कम हो। कभी आप ट्रेवलिंग में होते हो तो काम नहीं हो पाता, कभी कुछ है। तो मैं बात को मेरे को समझ में आई। मैंने कहा चलो जो स्टाफ बाद में बढ़ाना था, मुझे जो स्टाफ बाद में भर्ती करना था वो अगले हफ्ते से मैं भर्ती कर दे रहा हूँ। सारा काम अपना हैंड ओवर वो करेगा। ठीक है। तो अगले हफ्ते से आप लोगों को कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा, और कस्टमर केयर पे जो भी कॉल उठाएगा उससे ज्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ अपने काम की बात करनी है। दुनिया भर का ये नहीं कि कस्टमर केयर का नंबर दे दिया गया तो लगे बिजनेस प्लान पूछने उससे। सर ये बताओ मैं तीसरा लेवल अचीव करूंगा तो इनकम कितनी आएगी? इसके लिए वो कस्टमर केयर नहीं बनाया जा रहा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कस्टमर केयर से जैसे ही ये बात करोगे कस्टमर केयर आपका फोन कट कर देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे रूल वहां भी है, अनुशासन वहां भी है। तो सिर्फ अपने काम की बात पूछनी है, आपके काम की बात का वो समुचित उत्तर आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और अगला टॉपिक है कि अपनी टीम को अपने हैंडओवर रखें और अपने तरीके से डील करें। ये बहुत जरूरी टॉपिक है।
अपनी टीम को अपने हैंडओवर रखो और अपने तरीके से मैनेज करो और डील करो। ये आपका काम है, आप लीडर हो। और सभी आईडीओ का जो पे आउट जा रहा है अभी, वो किस तरीके से जाता है वो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है। और शुक्रवार से फ्राइडे के बाद डेली पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये गुड न्यूज है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, कि फ्राइडे के बाद से डेली पे आउट जो भी विड्रॉल लगेगा डेली का डेली बैंक अकाउंट में सभी के खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये गुड न्यूज है। आप लोग ताली बजाओगे नहीं, क्योंकि गुड न्यूज जो होती है वो सुनते हो तो ताली नहीं बजाते हो। आप लोगों को ताली बजानी चाहिए। ये समझ लो आप एक होटल में मीटिंग कर रहे हो, वहां बैठे हो, नायक जी ने ताली बजा दी, कुणाल जी ने भी बोल दिया, अनुज जी ने भी ताली बजा दी। चलो कोई नहीं, अब ताली मत बजाओ, मेरी बात सुन लो आप लोग, क्योंकि ताली आप लोगों को बजानी चाहिए, मेरे कहने पे नहीं बजानी चाहिए। तो शुक्रवार से सीधा बैंक अकाउंट ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो भी समस्याएं रहेंगी शुक्रवार तक रहेंगी। उन समस्याओं से लड़ना है, उन समस्याओं को भेद करना है, उस समस्याओं का निराकरण निकालना है। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो प्लीज आप लोग लिस्ट भेजा करो, बार बार कॉल ना किया करो। प्रॉब्लम क्या होती है मुझे भी पता है यार, लिस्ट आ गई तो मुझे पैसा देना है, ये मालूम है मुझे। लेकिन अब उसी चीज के लिए 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार कॉल करोगे तो कंपनी के पास टाइम ही नहीं रहेगा जो आपके पे आउट की लिस्ट बैठ के बनाने, क्योंकि फोन ही करते रहोगे, सभी लोग करते हैं एक दूसरे। तो इस बात का ध्यान रखो, लिस्ट भेज दिया करो, तो बस शांति से धैर्य से बैठो। कंपनी समय से आपका पे आउट अप्रूव करके आपके अकाउंट में डाल देगी, और शुक्रवार के बाद से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुक्रवार के बाद से डायरेक्ट जिनकी जिनकी आईडी है उनके उनके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। आपकी टेंशन खत्म। तो दोस्तों अगला टॉपिक है कि जिले का अलॉटमेंट लेटर जो है वो सभी को 15 तारीख के बाद से दिया जाएगा, क्योंकि 15 तारीख तक सॉफ्टवेयर पे काम है, अपडेशन चालू है। सारा अपडेशन खत्म हो जाएगा। जिले का अलॉटमेंट लेटर, आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट और जो बिजनेस कार्ड बनता है, ये सारी चीजें 15 तारीख के बाद दी जाएंगी। और अभी मुझे अचीवरों का एक लिस्ट बनाना है, जितने भी गोल्ड अचीवर है, जितने भी डायमंड है, जितने भी ब्लैक डायमंड है, इन सारे अचीवरों की लिस्ट हमारे वेबसाइट पे लगेगी। ठीक है, तो ये सारी तैयारियां 15 तारीख के बाद से होंगी हमारी। और अगली चीज मैं फिर से रिपीट करा दूं कि इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना है और इसको भी नोट कर लो कि कंपनी में जो भी व्यक्ति गड़बड़ी करता पाया जाएगा, कंपनी सीधा उसकी आईडी ब्लॉक कर देगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी को लाइफ टाइम चलना है। अगर कंपनी को लाइफ टाइम ना चलना हो तो जो व्यक्ति कंपनी में गड़बड़ी करता पाया गया, चाहे पे आउट की लिस्ट हो, चाहे पिन ट्रांसफर हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, उसकी आईडी कंपनी सीधा ब्लॉक कर देगी, उसमें कोई समझौता नहीं करेगी। और सिस्टम से काम करो आप लोग। 15 लेवल का पूरा पे आउट यहाँ से उड़ा ले जाओ, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी का प्लान पूरा फुल कैलकुलेट है। अगर सिस्टम से आओगे तो 15 लेवल का पे आउट यहाँ से ले जाओ। सिस्टम से बाहर हो जाओगे तो सिर्फ 2 लेवल का पे आउट मिलेगा, मतलब जितना आपने लगाया उतना आपको मिल गया। काम पैसा कमाना है तो सिस्टम से आओ। तो इन सभी बातों का आप लोगों को बहुत ध्यान से काम करना है, बहुत ध्यान रखना है। और इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है, उसको नोट भी करना है, ताकि समय समय पर आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखो, ताकि आपको बार बार कॉल ना करना पड़े। आप लोग अपलाइन को भी कॉल करते हो, बार बार कंपनी को भी कॉल करते हो। अपलाइन के पास भी बहुत काम है, कंपनी के पास भी बहुत काम है, आपके पास भी बहुत काम है। तो काम को काम के तरीके से सीख लो सब चीज, ताकि हमें कुछ पूछना ना पड़े। सीखो, मीटिंग में आओ। वहां पर गौतम सर हमारे हैं, रोज मेहनत करते हैं। गौतम सर बहुत ही तारीफे काबिल होस्ट हैं ये, जो कि RMWPL की नेशनल मीटिंग को संभालने के लिए गौतम सर ही आगे आए। मैंने कहा बहुत सारे लोगों से, आया कोई सामने नहीं। गौतम सर ने इस जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया
और आज तक कंटिन्यू निभाते आ रहे हैं और आगे लाइफ टाइम निभाएंगे RMWPL में। तो दोस्तों, इनकी नेशनल मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आप लोग जितनी भी टीम लगाते हो सभी लोगों को 9 बजे की मीटिंग में जरूर लेके आओ, सोमवार से लेके शनिवार तक, क्योंकि गौतम सर ने बुधवार और शनिवार को ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग भी देते हैं ये, और जो अदर दिन बचते हैं उसमें ये बिजनेस प्लान दिखाते हैं। तो जब बिजनेस प्लान दिखाने वाला मौजूद है, ट्रेनिंग देने वाला मौजूद है, सारी बातें बताने वाला मौजूद है, तो बिजनेस आपका कहाँ पे कमजोर पड़ जाए? कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा। और जो कंडीशन मैंने आज लगाई है लेबर लेफ्ट वाली, इस कंडीशन का मैं आपको अब फायदा बताने जा रहा हूँ। आज मैं फायदा बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपको सब नुकसान ही दिखाई दे रहा हूँ, आपने फायदा नहीं देखा होगा कभी। फायदा कंपनी से पूछोगे तो कंपनी बताएगी कहाँ पे फायदा मिलता है इसका। ये जो टर्म कंडीशन मैंने लागू की है, तो सिंगल लेग इनकम मिलती है एक बार, ये हमेशा याद रखना। भाई पहला लेवल आपका अचीव होगा तो 300 रुपया एक ही बार तो मिलेगा कि बार बार मिलेगा? 300 एक बार मिलेगा, वन टाइम जिसको बोलते। और जो टिकाऊ इनकम होती है वो रिपर्चेज में होती है, जहाँ पे मंथली इनकम आती है, रेगुलर आती है, हर महीना आएगी। अगर रिपर्चेज में आप 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, तो ये हर महीना कमाओगे आप। तो फोकस कहाँ करना है? रिपर्चेज पे फोकस करना है। कंपनी जो कंपनी फोकस कर रही है रिपर्चेज कर रही है, तो जहाँ कंपनी फोकस कर रही है वहां आप भी फोकस करो। अब कंपनी फोकस करती है रिपर्चेज पे, कंपनी फोकस करती है फ्रेंचाइजी पे, आप फोकस ना करो। तीसरा लेवल लेफ्ट हो गया। तो कंपनी को क्यों बता रहे हो तीसरा लेवल लेफ्ट हो गया? तीसरे लेवल की बनती है जब 160 की टीम बन गई और उसका डायरेक्ट नहीं लगा, उसका लेवल लेफ्ट हो गया, तब आप कंपनी को कॉल कर रहे हो। अरे से कंपनी को कॉल करने से अच्छा है जब उसकी आइडिया आप एक्टिवेट कर रहे थे तो उसी को बता दो बात कि भाई तेरा तीसरा लेवल लेफ्ट हो जाएगा। जब उसको पता रहेगा तो सवाल ही नहीं करेगा, जब सवाल नहीं करेगा तो आप कंपनी से सवाल नहीं करोगे। जब आप बताते नहीं हो और सामने लोग मेरी आवाज कंटिन्यू आ रही है आप लोगों तक? हेलो, आज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रही है, उसका कारण मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि डिस्टर्बिंग क्यों हो रही है। वॉइस नहीं आ रही है। गौतम सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ताजुद्दीन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नायक जी, आवाज पहुंच रही है? धनेश साहू का जवाब तो तुरंत आ जाता है। धनेश साहू जी, आप दोबारा बता दो, आवाज आ रही है? बहुत ही हमारे एक्टिव लीडर हैं धनेश साहू जी, और बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और बहुत ही धैर्य वाले लीडर हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इनके अंदर पेशेंस बहुत है। ऐसा पेशेंस मैंने आज तक RMWPL कंपनी में किसी लीडर के अंदर नहीं देखा जो पेशेंस धनेश साहू के अंदर है। बहुत जबरदस्त पेशेंस है इनके अंदर। मेरी किसी भी बात को आज तक इन्होंने काटा नहीं। मैंने कह दिया ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये अब नहीं तब होगा, ओके सर कोई बात नहीं सर। अपनी टीम को खुद हैंडल करते हैं। इनकी टीम के किसी भी बंदे का मेरे पास कोई कॉल नहीं आता, ना आज तक आया है कभी किसी। बहुत ही तारीफे काबिल लीडर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, सामने वाले को आप बता दोगे तो दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब उसको आप बिजनेस ज्वाइन करा देते हो, उसको आप लेप्स के बारे में नहीं बताओगे। अब उसका इनकम लेप्स होगा तो वो आपको कॉल लगाएगा, जब आपको पता चलेगा तो आप डायरेक्ट कंपनी को कॉल घुमा देते हो। ये गलत चीज है।
जब पहले से हर चीज बता के रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना आपको कुछ पूछने की भी जरूरत रहेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि रीपर्चेज के बारे में कि फोकस कंपनी रीपर्चेज पे करती, तो आपको भी रीपर्चेज पे फोकस करना है। और मैं आपको बता रहा था ये लेप्स वाला जो फायदा है ये आपको मिलता कहाँ है। ये जो कंपनी ने टर्म कंडीशन लगाई इसका फायदा आपको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा और दिमाग से इसको समझिएगा और इसको नोट करके रखिएगा। जब आपके शहर में कोई फ्रेंचाइजी खुलेगी तो वहां पे ग्राहक जुड़ेंगे तेजी से। जब ग्राहक कोई 799 से जुड़ेगा तो वो 50% का डिस्काउंट पाएगा, लेकिन वो ग्राहक एक चीज और पूछेगा कि सर इसमें पैसा कमाने का कोई और तरीका है क्या, क्योंकि ग्राहक बेवकूफ नहीं होते, उनको सब पता होता है। तो जब आप उनको तरीका बताओगे कि सर ये तरीका है और इस तरीके से आपको ये लेवल मेंटेन करना है और 10 डायरेक्ट यहाँ पे लगाने हैं, तो वो ग्राहक जब झोला लेके सामान घर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो 10 लोगों को जोड़ेगा तुरंत, 10 ग्राहकों को लेके आएगा एक्स्ट्रा। तो वहां पर क्या होगा कि फ्रेंचाइजी खुली, फ्रेंचाइजी खुलने के बाद 500 मेंबर जुड़ गया और वो 500 मेंबर 5000 लोगों को कैलकुलेट कर देगा और पैदा कर देगा, केवल आपके इस 15 लेवल के प्लान की ताकत से। कंडीशन हटा दी जाए तो जितने ग्राहक जुड़ेंगे वो किसी ग्राहक को लाएंगे नहीं। वर्मा जी अपने कभी पड़ोस वाले शर्मा जी को नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि आज की डेट की मेंटलिटी क्या है वो समझो, ये कलयुग चल रहा है। आज की डेट में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की सोच ये होती है कि अगर मुझे 50% में प्रोडक्ट मिल गया डिस्काउंट में तो मैं पड़ोसी को क्यों बताऊं, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी से जलता है। ये हमेशा ध्यान रखना। पड़ोसी पड़ोसी से भले नमस्कार करता हो लेकिन अंदर से सब एक दूसरे से जलते हैं। मैं बहुत बड़े अनुभव की बात कर रहा हूँ आपसे। तो वो उनको जब कोई फायदा मिलता है तो अपने पड़ोसी को नहीं बताते। जैसे सपोज करो आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिल गई और लॉटरी केवल 2 बची मार्केट में और एक आप ले आए। आपके पड़ोस में वर्मा जी रहते हैं तो कभी आप वर्मा जी को नहीं बताओगे। इसलिए नहीं बताओगे, अगर वर्मा जी को बता दूंगा तो वर्मा भी जाएगा दूसरी लॉटरी ले आएगा, तो साला ये भी करोड़पति बन जाएगा। तो इसको मैं करोड़पति क्यों बनना है, तो इसके जगह पे मैं करोड़पति बनूंगा, मैं लॉटरी के बारे में बताऊंगा ही। तो सेम कंडीशन ग्राहक की होती है कि कभी भी वो अपने फायदे की बात पड़ोसी को नहीं बताएगा, और जब पड़ोसी को बताएगा नहीं, अकेला वो चीनी खाता रहेगा, तो पड़ोसी कभी बिजनेस में आएगा नहीं। तो ये जो टर्म कंडीशन लागू की गई है 10 डायरेक्ट की, यहाँ पर जो खतरे का बटन लगाया गया है कि अगर आप तीसरा चौथा पांचवा लेवल नहीं करते हो तो आपकी इनकम लैप्स हो जाएगी, ये बात ग्राहक को भी पता चलेगी। तो वो समझ जाएगा यार 15 लेवल की इनकम लेने के लिए मुझे 10 ग्राहकों को जोड़ना है, तो बगल में अब मिलेगा कौन, मिलेंगे उसे पड़ोसी। तो वो कहेगा यार पड़ोसी को भर्ती करो, अपना 5 करोड़ बनाओ। अब देखो वहां भी वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, वो अपने पड़ोसी को इसीलिए लाएगा कि अपना 5 करोड़ का इनकम सीधा करेगा। तो हर ग्राहक 10 लोगों को लेके आएगा। अगर 500 ग्राहक है, 10 लोगों को पकड़ रहा है तो 5000 नए लोग जुड़ गए। और अगर आपके टीम में 5000 लोग जुड़ गए तो आपकी इनकम 5 लाख 10 लाख रुपए महीने जाने से नहीं रुक सकती है सर। थोड़ा सा दूरदर्शी बनो, थोड़ा सा आगे के बारे में सोचो, थोड़ा सा फ्यूचर देखो आप कि मेरा फ्यूचर कहाँ पर कैलकुलेट है इनकम का, वो देखो आप। इतना दूर आप लोग सोचते नहीं हो, आप लोग सोचते हो नजदीक वाला। नजदीक क्या है, तीसरा लेवल लेफ्ट हो गया, वही रोना रो गया। तो अगर ये रोना अगर आप रोगे तो आपकी टीम भी रोना रोएगी, और जब टीम रोना रोएगी तो आपकी किस्मत रोना रोएगी, जब आपकी किस्मत रोना रोएगी तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलो। आप ये दिमाग लगाओ कि कंपनी ने अगर कंडीशन लगाई है तो इसमें राज जरूर होगा कोई ना कोई। मेरा बहुत बड़ा और रीजन मैं बता दूं, लीगल चीज बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए सारी चीजें की जा रही है कि आप लोगों का लाइफ और आप लोगों का फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर रहे। आप लोग 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम कमाओ और एक ग्राहक 10 ग्राहकों को पकड़ के लाए, ऐसा प्लान डिजाइन किया गया है। प्लान बहुत ताकतवर है और पूरे भारत में ये एक अद्भुत प्लान के नाम से जाना जाता है। मैं आज आपको बता दूं, अद्भुत प्लान। मैंने आज लिखा भी है जूम मीटिंग के उस पे कि ये भारत का एक अद्भुत प्लान है, क्योंकि लोगों ने मेरे से बोला भी है, बहुत सारे लोगों ने कहा सर बड़ा अजीब सा प्लान आपने बना दिया, अद्भुत प्लान बना दिया, ऐसा प्लान मार्केट में है ही नहीं। तो दोस्तों ये सच है कि रीपरचेज प्लान जिस दिन अपना रन कर गया ना, उस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये एक अद्भुत प्लान, एक करिश्माई प्लान के नाम से जाना जाएगा।
और ऐसा जाना जाएगा कि सारे के सारे ग्राहक धीरे 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 करते करते RMWPL के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ये ताकत है हमारे बिजनेस प्लान की। और बाद में मैं मोबाइल रिचार्ज लेके आ रहा हूँ, हवाई जहाज का टिकट लेके आ रहा हूँ, रेल का टिकट लेके आ रहा हूँ, सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। तो सोचो आपकी कितनी बड़ी इनकम होने वाली, अंदाजा लगाओ। ऑनलाइन शॉपिंग आएगी, वहां से कमाओगे, स्टोर खुलेगा, वहां से कमाओगे, 15 लेवल की इनकम से कमा रहे हो, ऑटो पूल से कमा रहे हो, ऑटो अपग्रेड से कमा रहे हो, फ्रेंचाइजी स्टोर से कमा रहे हो, रिवार्ड भी जीत रहे हो। कितना है, सब आपको लेना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कंपनी का सपोर्ट करना है। अभी कंपनी का सपोर्ट करने का समय है, अभी लड़ने का समय नहीं है। अभी लड़ाई मत करो आप कंपनी के साथ, कंपनी के सपोर्ट में चलो, कंपनी का सहयोग दो ताकि कंपनी आगे बढ़े। जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो आप अपने आप करोड़पति हो जाओगे। लेकिन कंपनी की टांग पकड़ के मत खींचो। बहुत सारे लोगों ने कंपनी की टांग पकड़ने की कोशिश, खींचने की कोशिश की है कि कंपनी माइनस में चली जाए, कंपनी घाटा हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, हम दूसरी कंपनी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे। लोगों की आदत है कंपनी करने की। तो दोस्तों, अगर फ्यूचर बनाना है, अगर सुरक्षित रहना है और यहाँ से करोड़ों की इनकम को जनरेट करना है, तो अपनी मेंटलिटी को, अपनी सोच को आपको बदलना होगा। जब आप अपनी मेंटलिटी, अपनी सोच को बदलोगे तभी कामयाब बन पाओगे। तो दोस्तों, ये सारी बातें, ये डिस्कशन और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनको आप माइनस मत करिएगा। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीजें हो, कंपनी को समय के अनुसार फोन करके आप लोग पूछ सकते हो। और कॉलिंग का टाइम मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। मेरे पास जो कॉलिंग का टाइम रहेगा उसका मैंने टाइम भी फिक्स कर दिया है। सुबह आप लोग जब भी कॉल करना, 9 बजे के बाद ही कॉल करना। रीजन क्या होता है कि मैं रात को 3 बजे 4 बजे तक मैं जगता हूँ। क्लियर हो गया। और एक स्वस्थ आदमी के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, ऐसा साइंस बोलती है और ये सत्य भी है। तो जो बंदा 3 बजे रात तक जगेगा, अगर उसको 6 घंटे की नींद लेनी है तो सुबह 8 बजे उठेगा। अगर 3 बजे तक कोई काम करता है तो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। तो जो लोग 5 बजे सुबह उठते हैं तो वो लोग जल्दी सोते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो रात को 3 बजे कोई सोएगा और सुबह 5 बजे उठ जाएगा। अगर वो लगातार 1 हफ्ता ऐसा करता है तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जैसा गौतम जी हमारे कहा करते हैं मीटिंग के लास्ट में कि अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। तो स्वास्थ्य सभी का जरूरी है, आपका भी और हमारा भी। तो मैं आपको आज इंफॉर्मेशन देता हूँ। रात को 2 बजे 3 बजे तक मैं वर्क करता हूँ, सुबह 8 बजे मैं सो के उठता हूँ। 1 घंटा लगता है फ्रेश होने में, पूजा पाठ करने में, 9 बज जाते हैं। 9 बजे के बाद आप लोग कभी भी कॉल करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बीच में क्या हुआ है, सुबह 7 बजे आईडी ग्रीन हो रही है, सुबह 5 बजे आईडी ग्रीन हो रही है। एक बंदे ने मेरे को 4:32 पर पैसा ट्रांसफर किया। 4:32 पर उसका पैसा आया है। वो बंदा कहाँ का है मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। इस समय वो टीम दूसरे नंबर के पायदान पर चल रही है और वो टीम है जिला हरदोई की। एक बार हरदोई वालों के लिए जबरदस्त ताली कि धमाकेदार वो लोग आईडी लगा रहे हैं। तो वो टीम नंबर 2 पे चल रही है। उन टीम वालों का कभी कोई टाइम नहीं है कि कब वो आईडी ग्रीन करा लेंगे। तो 4:32 पर मैं 3 बजे सोया और 4:32 पर पेमेंट आ गया। लेकिन कॉल नहीं किया बंदे ने, ये तो सत्य है। पैसा ट्रांसफर कर दिया था 4:32 में। मैंने स्क्रीनशॉट देखा, 4:32 पे पैसा है। हमने कहा यार बताओ, ये बंदा रात को 4 बजे जग रहा है। तो ऐसे लोग कामयाब होते हैं। तो कॉलिंग का जो टाइम रहेगा, 9 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो, एट ए टाइम, किसी भी टाइम कॉल आपका रिसीव होगा, बात होगी। 9 बजे के पहले का जो टाइम पीरियड रहता है वो मैंने आपको बता दिया, मेरा इस तरीके का रहता है। क्योंकि टाइम शेड्यूल मुझे बताना इसलिए जरूरी है। बहुत सारे लोग सुबह 6 बजे फोन कर देते हैं, 7 बजे फोन कर देते हैं।
क्योंकि उनकी तो आदत है कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं और रात में जल्दी सो जाते हो। मीटिंग खत्म हुई, खाना पीना खाए, सो गए। हमारा काम ये नहीं है मीटिंग खत्म हुई, खाना पीना खाए, सो गए। मीटिंग खत्म हो गई, उसके आधे घंटे के बाद मैं भोजन करता हूँ। आधे घंटे के बाद जब भोजन कर लेता हूँ तो कम से कम 15 मिनट मुझे टहलना पड़ता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद मैं सिस्टम पर बैठता हूँ, फिर रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए कि वहाँ कुर्सी पर ही बैठे बैठे मैं सो जाऊँ, मुझे खुद ही पता नहीं। तो दोस्तों, कंपनी स्ट्रगल कर रही, कंपनी मेहनत कर रही, तो आप लोग पूरा सहयोग करिए, साथ दीजिए। और कंपनी को टाइमिंग से कल से कॉल करिए। सब लोग 9 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हो, आपका फोन रिसीव होगा, आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा। और सभी लोगों को मैंने सारी बातें समझा दी हैं, बता दी हैं। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से कॉल करते हो, क्या बात करते हो। पे आउट सभी का जाएगा समय से, टेंशन मत लीजिए। मैं लगातार लिस्ट बना रहा हूँ, जिसकी जिसकी लिस्ट अप्रूव हो जाएगी उसका उसका पेमेंट उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मीटिंग हमारा सेशन समाप्ति की ओर है और 4 मिनट शेष बचा हुआ है। बाकी किसी को कोई भी बात करनी होगी तो कल मॉर्निंग में 9 बजे, हम 9 बजे के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल करेंगे तो रात को 11:30 बजे के बाद कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 11:30 बजे के बाद भी हम जगते हैं, आप कॉल कर सकते हो, बात हो जाएगी। और गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नायक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि मीटिंग में सभी लोग जुड़े और सभी लोगों ने सहयोग दिया। और इसी सहयोग के साथ दोस्तों हमें आगे बढ़ते रहना है और ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी ओपन करा देते रहना है और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ना है और कंपनी में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना है। और कंपनी को किसी भी स्तर से कोई प्रेशर नहीं देना है, कंपनी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना है। कंपनी को खुलेआम काम करने दो, कंपनी सही तरीके से काम करती है। कंपनी का जो भी डिसीजन होता है वो आपके भविष्य को सुरक्षित रख कर मैं ध्यान करता हूँ कि सुरक्षित भविष्य है और उसी पर मैं प्लानिंग करता हूँ, उसी के तरीके से मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना सेशन आज का समाप्त करता हूं और अगले रविवार को हमारा सेशन पूरे 90 मिनट का रहेगा। और सोमवार से शनिवार तक गौतम सर की मीटिंग रहती है, उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए। और बुधवार को और शनिवार को गौतम जी का ट्रेनिंग सेशन रहता है, उसको भी लें। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपनी अपनी ग्रुप में जूम मीटिंग लेना शुरू कर दें, जैसे हमारे दसपुते सर लेते हैं। दसपुते सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां कि दसपुते सर अपनी जूम मीटिंग पर्सनल लेते हैं शाम को 6 बजे से। बहुत ही बढ़िया लीडर है और इन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी को समझा और उन्होंने खुद मीटिंग लेना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। दसपुते सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मीटिंग की समाप्ति करता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू।